होगे तो अगर तुम्हारे ऊपर काल भी धावा बोल देगा तो मैं बचा लूँगा। तो कहने का मतलब प्रेमी भाई बहनों, हमको आपको गुरु महाराज के एक एक वचनों को याद रखना है, और याद रखोगे तो काम आपका बन जाएगा, और नहीं याद रखोगे तो काम बिगड़ जाएगा। सीखा करो महात्माओं की बातों को। अरे एक आदमी गया, कहा महाराज मैं बहुत गरीब हूँ, मुझे खाने के लिए नहीं पूरता है, थोड़ा कुछ बता दीजिए, मेरा रोजी रोटी कैसे चलेगा। महात्मा जी ने कहा अच्छा कितना नाम जानते हो भगवान का। कहा कि इतना जानते हैं। कितना दुर्गा देवी का नाम जानते हो। कहा इतना जानते हैं। तो महात्मा ने इतना बड़ा बड़ा कागज़ दिया, सफ़ेद कागज़ दिया, और कहा कि जितना भगवान का नाम, जितना देवी दुर्गा का नाम जानते हो सब इसमें लिखो। तो लिख दिया। लिख करके महात्मा जी ने कहा इसको सब तह कर दो, माने दुमड़ दो। दुमड़ने के बाद में उसी के पास लोटा था एक ठो। जैसे पहले लोग लोटा लेके जाते थे लैट्रिन वूटिंग करने, तो ऐसे सवेरे सवेरे उस साधु के पास पहुंच गया और कहा कि मेरा मुकद्दर बता दीजिए, कैसे हम जिए खाएंगे। तो उसी के लोटा में उसी का लिखा हुआ कागज़ और उसी का सारा कागज़ को भी उसने दुमड़ा और उसी ने लिखा अपने हाथों से। महात्मा जी ने छुआ भी नहीं, और महात्मा जी दूर थे। कहा लोटे में डालो और कागज़ को हिलाओ। तो लोटा में डाल के सारा कागज़ को फेंटा। फेंटने के बाद महात्मा जी ने कहा कि एक कागज़ उसमें निकालो। तो एक कागज़ निकाला, तो उसमें लिखा था क्या कि चोरी करो तो तुम्हारा रोजी रोटी चलेगा। अब तो बेचारा यह हक्का बक्का कि भाई तो हमने लिखा नहीं, और ये कहाँ से आ गया। कहा महात्मा जी ये कहाँ से आ गया। महात्मा जी ने कहा भाई तुम्ही ने लिखा, तुम्ही ने डाला, और तुम्ही ने फेंटा और तुम्ही ने निकाला। हम तो बहुत दूर हैं, अब हम क्या जाने। अब तुम्हारा रोजी रोटी लिखता है कि चोरी करो तो तुम्हारा रोजी रोटी चलेगा। तो कहा बाबा जी हम तो चोरी करने नहीं जानते हैं। तो महात्मा जी ने कहा अरे चले जा किसी सरदार के पास, जो चोरी करने वाला सरदार है उसके पास चले जा, वो सिखा देगा तुमको चोरी करने के लिए। तो पता किया उसने, भाई चोर का सरदार कौन है। तो पता करके पहुंचा एक सरदार के पास। तो सरदार से कहा भाई हम आपके पास आए हैं, हमको चोरी करना सिखा दीजिए। तो सरदारवा ने सोचा कि ये तो हट्ठा कट्ठा नौजवान आदमी है और ये चोरी करने के लिए सीखने आया है, तो कोई अच्छा आदमी है, क्योंकि ये चोरी किया होता तब तो कहता क्यों सिखाने के लिए हमारे पास आता। तो कहा अच्छा भाई चलो ठीक है तुम मेरे पास रहो, यानी अपना सुरक्षा गार्ड में उसको रख लिया। कहा कि तुमको हम चोरी सिखा देंगे लेकिन तुम मेरे पास रहो। तो अपनी सुरक्षा में लगा लिया। अब खाना मिलने लगा तो भाई खा रहा, अपना रह रहा है, पहरेदारी कर रहा है। एक दिन क्या हुआ कि मतलब एक ऊँट पे लदा, घोड़े पर लदा सब व्यापारी लोग जा रहे थे, यानी सामान खरीद के लौटे थे कहीं से। अब उसमें सोने चांदी के सिक्के भी थे, बहुत कुछ था। तो सरदार ने हुक्म दिया सबको, सारे चोर को ऑर्डर दिया कि चले जाओ और सबका सामान लूट करके और सारा सामान ले आओ, लेकिन जो उसका अगुवाकार मुखिया होगा उसको भी पकड़ के ले आना। देखिए सरदार का कितना बुद्धि होता है कि जौन उसमें होशियार होगा, जो अगुवाकार होगा, उसको पकड़ लाना, ताकि वो ख़त्म हो जाएगा तो कोई केस वोस नहीं होगा। और उसको छोड़ दोगे तो फिर हम लोग फंस जाएंगे। सारा सामान लूट करके चोरों ने ले आया, और उसका एक मैनेजर था, यानी उस काफिले का जितना सामान खरीदने वाला वो मैनेजर था बैंक का, उसको भी पकड़ के ले आया। तो पहले पकड़ के लाने के बाद में पहले सरदार ने पूछा कि सब धन लूट लिए हो। तब कहा हाँ सब महाराज, और यही सबसे बड़ा अगुवाकार वहाँ का है, यही वहाँ का लीडर है। कहा अच्छा सब लोग अपना बैठो। ये जो रखवाली करता था, चोरी सीखने गया था,
इसको दिया एक तलवार और कहा कि इस मैनेजर का सर काट करके अलग करो। तो तलवार तो हाथ में ले लिया बेचारा, लेकिन सोच रहा है कि इतना बड़ा अन्याय तो कर रहा है कि धन भी तो लूट लिया, अब कह रहा है गलों काटो। अरे भाई धन लूटा तो छोड़ दो, इसको जाने दो, लेकिन ये तो बड़ा बेजाय कर रहा है, धनों ले लिया गलों काट रहा है, ये तो ठीक बात नहीं है। अब इसके दिमाग में टेंशन चलने लगा, अब इसको काटें कि इसको काटें, ये तो बड़ा अन्याय हो रहा है। इसको काटते हैं तो इसका धन भी लिया गया, इसका गला भी कटे, ये तो बड़ा भारी भूल है। उसने इस दिमाग में लगाया और कहा कि इसी सरदारे को क्यों न ख़त्म कर दे, आज से चोरी ख़त्म हो जाए। अब उसने तलवार की ढाल को देख रहा है, उसको देखता है, उधर निगाह दोनों तरफ। सरदार का निगाह देखा एक बारी बेहतूर थोड़ा सा, और एक बारी ऐसा खींच करके मारा तलवार कि सरदार का गल के कटा गिर गया अलग। अब जैसे गला गिरा अलग तो सारे चोर भागने लगे। जब भागने लगे तो उसने कहा भागो नहीं कोई, भागोगे को तो एक को नहीं छोड़ूंगा, सब लोग इधर आओ। सबको बुलाया, कहा ये जितना धन लाए हो सब लोग बरोबर करके बांट लो। बरोबर करके बंटवाया और कहा कि आज के बाद चोरी मत करना, जाओ इससे तुम लोग अपना अपना रोजी रोजगार करना, अगर कहीं चोरी करते पकड़े गए तो इसी का हाल तुम्हारा भी करूँगा। सारे चोर जब चले गए तब मैनेजर खड़ा था। जब सब चले गए तो मैनेजर से भी उसने कहा कि आप भी जाइए भाई, आप क्यों खड़े हो। मैनेजर ने कहा कि नहीं, मैं कैसे जा सकता हूँ, आपने मुझे जीवन दान दिया है और जब तक मेरा ज़िंदगी रहेगा तब तक मेरा कर्तव्य है कि तुम्हारे जीवन का, तुम्हारे शरीर का रक्षा करना मेरा काम है। महात्मा ने कहा चोरी करो तो तुम्हारा रोजी रोटी चलेगा। ले गया मैनेजर, उसको बैंक में रखा, बंगला भी दिया, गाड़ी भी दिया और कहा सारे परिवार को बुला लो। रोजी रोटी चलने लगा कि नहीं चलने लगा। यानी महात्मा ने कहा चोरी करो तो तुम्हारा रोजी रोटी चलेगा। इसलिए महात्माओं को कभी मत समझना कि मैंने इनको समझ लिया, इनकी बातों को मैंने परख लिया, इनको जान लिया, पहचान लिया, ये कभी भूल करके भी मत सोचना। अभी फिर हाल देखिए, ये हमारे प्रेमियों ने अभी बाबा जी के जन्म अवतरण के दिवस पर मालिक ने साफ साफ कहा कि मेरा जन्म कहाँ हुआ, मैं कहाँ का रहने वाला, कहाँ का हूँ, लेकिन ये लोग मनाता है इसलिए मैं भी मौजूद रहता हूँ। अब क्या हुआ कि एक तो बस्ती ज़िले में रहता है गाजीपुर का आदमी, तो बस्ती में मास्टर है। उसने मालिक को कहा कि मालिक आपके जन्म अवतरण के दिवस पर मैं आपको 50 लाख का यानी गाड़ी गिफ्ट देंगे, यानी फॉर्च्यूनर। तो लेकिन उसी दिन पूजन होना चाहिए और उसी दिन आपको उसमें बैठना चाहिए। अब राजन जो है 2 दिन के पहले गाड़ी के लिए चले गए। अब वो 50,000 की गाड़ी 5 लाख रुपया और उसमें ओवर खर्च हुआ, यानी उसका सिस्टम बदलने के लिए गाड़ी का। अरे बाबा जी के लिए भाई दूसरा सिस्टम सब चाहिए, तो उसमें सब बदलाई करते करते मतलब जो है उसमें समय लग गया। अब गाड़ी लेकर तो वो चले। अब बाबा जी यहाँ शाम से दर्शन दे रहे हैं, आज 3 बजे तक अरे वो उधर हारमोनियम आया और ढोलक बज रहा है और नाच और गाना सब चल रहा है। अब बाबा जी बैठे हुए हैं, गाड़ी आएगी तो पूजन होगा, गाड़ी में बैठ के कुटिया में जाएंगे। 3 बजे तक होता रहा, 3 बजे गाड़ी आई तब जा कर के पूजन किए मालिक, इसके बाद गाड़ी में बैठ के कुटिया में गए। तो क्या भाव है उनका क्या नहीं है उसको समझना आसान काम नहीं है। 3 बजे तक और इतना कीड़ा लग रहे थे, इतना कीड़ा कि यानी खेती तो लगा था ही उधर, धान उनका खेती सब, अरे इस सब में कीड़े सब छदाए थे पूरा, ये पर्दा लगा हुआ था वहाँ,
मालिक जहाँ बैठे थे ये सब पर्दा वहाँ लगा हुआ था। इसमें अभी आज भी कितना कीड़ा ये लोग निकाला है। सब बेचारे इसमें फंस गए और लोग इसको बटोरा और तह करके रख दिया, सब मर गए इसी में। अरे इसको देखा भी नहीं। तो कहने का मतलब यह है कि महात्माओं को समझना आसान काम नहीं है। जब आर्डर दिए कि भाई देखो सेलिंग भी ख़त्म हो गई और कुछ भी नहीं बचा है अब लगाने के लिए, तो भाई हमने वहाँ से कहा लोगों से, तो भाई आप कौन क्या किया नहीं किया, जो जो कहा उसको तो सब हमको मालूम हुआ, लेकिन हमने कहा कि देखो ये मालिक का काम है, ये होबे करेगा। मात्र इसमें जो है एक आदमी 500 और एक आदमी 1500, बाकी 6 लोगों ने ये 28 ठो सेलिंग, यानी 4 सेलिंग VIP है जिसमें वो फूल वाला है नीचे, और ये 2400 के ये पर्दे हैं 4, और 24 सेलिंग ये जो आपका ऊपर लगा हुआ है, यानी 6 दिन के अंदर बन करके और वहाँ पहुँच गया। और जन्मदिवस में मालिक के सब पूरा लग गया। तो कहने का मतलब इतिहास होता है, इतिहास। जिनको गुरु भक्ति करना है, 2 आदमी 9-9 हज़ार दे दिए और एक आदमी यानी 3 आदमी 9-9 हज़ार दिए और एक आदमी जो है 5 हज़ार दिया। इस तरीके से एक आदमी 3 हज़ार दिया, बस 6-7 आदमी में पूरा बन करके तैयार हो गया। अब रही बात ये कि भाई लोग कहते हैं कि रखने के लिए दिक्कत होती है, चूहा काटता है। अरे चूहा नहीं काटता है इसको भाई, ये देखो ये धूप में लगा है, अगर ये 15 दिन 20 दिन ऐसे धूप में लगेगा, एक कपड़ा अपने ख़राब हो जाएगा। जैसे एक प्लास्टिक की बोरी को कहीं धूप में रख दो, 8-10 दिन के बाद उसको जा कर के करोगे तो एकदम सब झड़ेगा उड़ेगा। ऐसे धूप में जब लगता है, गर्मी बरसात पड़ता है, तो ये कपड़े अपने ख़राब हो जाते हैं, तुरंत फट जाते हैं। रखने रखाने की कोई बात नहीं है। सेलिंग को तो कहीं चूहा एक ठो कटवे नहीं किया है, इसको कटवे नहीं करता है, वो तो काटता है जहाँ अनाज रहता है उसको काटता है, माल जगह काटता है, इसमें काट के वो क्या पाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि ये गुरु महाराज का काम है और गुरु महाराज का काम ये कभी रुकने वाला नहीं है। या तो हम चाहे करें या ना करें, लेकिन करने वाला कोई ना कोई खड़ा हो जाएगा, वो करके दिखा देगा। इसलिए अब परिवर्तन का समय है और वक्त बहुत ख़राब है, समय बहुत नाजुक है। जो बार बार आप लोगों को सिखाया गया, बताया गया कि अब भी तैयार हो जाओ, अब भी खड़े हो जाओ, समय बहुत वक्त आ गया है ख़राब। लगा दो अपनी ताकत जो है सतयुग आगमन के लिए, लेकिन ताकत क्या लगाएंगे। अब तो लोग खींचातानी में लग गए, यानी खींचातानी में लग गए। केवल सत्संग सुनते हैं तो जैसे कुत्ते की पूंछ को पकड़े रहो तो सीधा, और जैसे छोड़ो तैसे टेढ़ा का टेढ़ा। जब तक सत्संग में लोग रहता है तब तक उनका भाव भक्ति दिखता है कि हाँ ये करेंगे ये करेंगे, लेकिन जैसे यहाँ से जाता है तैसे कहानी ख़त्म। अभी अब की बार जाने लगे तो भाई लोगों से कहा कि भाई खर्चा तो है और डीजल के लिए भी चाहिए, तो लोगों ने कहा गया, लेकिन भाई लोगों ने विशेष ध्यान नहीं दिया। लेकिन जिसका गुरु महाराज में लगना रहता है वो कहीं ना कहीं से टपक पड़ता है। तो अब लोग कहते हैं वर्मा जी खर्चा भी नहीं दिखाते हैं, तो भाई जिसको देखना है तो देखो ये आपका कितना लोगों ने दिया, पूरा मेला से ले कर के और यहाँ से जाते तक इसमें लिखा हुआ है, और जितना खर्चा हुआ है इसमें लिखा हुआ है। जिसको देखना है इत्मीनान से देख लो और इसका फ़ोटो भी खींच लो। कहने का मतलब यह है कि भाई हिसाब चाहिए तो बैठिए उसके लिए, तब ना देखिएगा, और बैठवे नहीं करिएगा तो देखिएगा क्या। तो कहने का मतलब यह है कि अभी आपका मालिक ने फिर बुलाया है। 21, 22 और 23 3 दिन का कार्यक्रम आजमगढ़ में है दशहरे का, और वो ड्राइवर साहब का जो है रिश्तेदारी में है, यानी ड्राइवर जो रथ चलाते हैं उनका गौना है, यानी शादी हुआ है लेकिन अभी विदाई नहीं हुआ लड़की का। तो 24 तारीख को विदाई होगा, उसके उपलक्ष्य में 3 दिन का कार्यक्रम रखा है।
तो मालिक ने जो है कहा कि वहाँ भी आ जाओ। और इसके बाद वहाँ से चलने के बाद में बस्ती में 5 दिन, फिर आपको ज़मीन पूजन के लिए विशेष करके 5 दिन का कार्यक्रम, यानी ज़मीन पूजन होगा। जो सबसे बड़ा आश्रम लियाया दयाल आश्रम, उस ज़मीन का पूजन होगा। और दीपावली के 2 दिन पहले और 2 दिन बाद में 5 दिन का कार्यक्रम। दीपावली के दिन उसका पूजन होगा ज़मीन का। कुटिया उटिया वहाँ बन गया है, यानी अभी कार्य वहीं पे चल रहा है, मालिक अभी वहीं पे मौजूद है, वहाँ पर सेवा चल रहा है और ज़मीन पूजन की तैयारी हो रही है। हो सकता है कि मूँगफली लगा हुआ है, अगर वो सब खोदा जाएगा तो ज़मीन और बढ़ेगी। वहाँ लगभग 500 एकड़ ज़मीन होगा और सबसे बड़ा आश्रम होगा, क्योंकि वो दयाल एक महात्मा जी वहाँ थे जो तपस्या कर रहे थे, यानी दयाल आश्रम उसका नामे था। और दयाल बाबा थे जो उनका वो 500 एकड़ ज़मीन थी। अब उन्होंने जिसको जिसको दिया वो किसी को नहीं फल रहा है। वो सरदार पहले जो 100 एकड़ दिया मालिक को, उसका एक बेटा अपाहिज हो गया, एक ही बेटा है और विदेश में रहता है। और उसमें लिप्टेस और सागवन का और ये बांस कोठी पूरा लगा हुआ पूरी ज़मीन में। जितना पैसे का उसने दिया उतने से ज़्यादा पैसा आपको 10 साल के बाद जो है वहाँ का पेड़े दे देगा उस ज़मीन का। और अभी वो मूंगफली और बादाम सब लगा हुआ, लोग बटैया लिया है, क्योंकि सरदारे लोग का ज़मीन है, सब बाहर रहते हैं और सब देने के लिए तैयार हैं, किसी को फल नहीं रहा है। तो वो ज़मीन सब जो है फिर मालिक ने कहा जिसका ज़मीन था उसके पास फिर आ जा रहा है। तो उसी का पूजन जो है वो सबसे बड़ा आश्रम होगा। और सतगुरु धाम से केवल आप मात्र 2 किलोमीटर, नदी में लोग कपड़ा धोने जाता था नहाने, नदी के उस पार में है। मालिक ने कहा कि ये ज़मीनें पूरा लिखाने दो, इसके बाद नहीं होगा तो यहाँ 2 ठो पीपा आ जाएगा और इसमें पुल बना दिया जाएगा, यानी सतगुरु धाम से लोग आते जाते रहे एकदम करीब में, दोनों का रास्ता एक हो जाए। क्योंकि ज़मीन वहाँ महंगी कर दी गई, इसलिए मालिक ने कहा यहाँ की अब ज़मीन इतना महंगा नहीं लिया जाएगा। तो सस्ता में जा कर के मालिक आश्रम बना रहे हैं। और आगे आने वाली व्यवस्था के बारे में कह रहे हैं कि आगे की जब सतयुग का बीज यहीं से अंकुरण होगा, सतयुग का संचालन यहीं से होगा, तो मालिक उसके लिए काम कर रहे हैं। लेकिन हमारे आपके समझ में ये आ रहा है कि मालिक ये क्यों ऐसा करवा रहे हैं। कह रहे हैं जब ज़मीन में रहने वाला कोई नहीं रहेगा, मकान में रहने वाला कोई नहीं होगा, तो बाबा जी को ज़मीन खरीदने की क्या ज़रूरत है। लेकिन आप नहीं जानते हो, हमारी आपकी सेवाओं को लगा करके जो ज़मीन लेंगे वहाँ से धर्म का बीज अंकुरण होगा, वहाँ से धर्म का संचालन होगा। वो फ्री का नहीं, प्रेमियों के गाढ़ी कमाई का जो धन लगा रहेगा, वहाँ से अच्छे वचनों का उच्चारण होगा। वहाँ जो बैठेगा उसका यानी बुद्धि ठीक हो जाएगा, यानी उसका दिमाग फिर जाएगा। जैसे आपने श्रवण को सुना है कि श्रवण कुमार जो है अपनी माता पिता को कंधे में बैठा करके और कांवर घुमाते थे, लेकिन संजोग से घूमते घूमते एक बारी दिल्ली पहुंच गए। जैसे यमुना को पार किया, दिल्ली में प्रवेश किए, तो इतने बड़े यानी त्यागी तपस्वी श्रवण का मन खराब हो गया। यानी बूढ़ी बूढ़ा को माँ बाप को गाली देने लगा और कहने लगा कि तेरा कंधा यानी मेरा कंधा कट गया, तुम लोग को ढोटो धोते, अब हमारे बस का नहीं है, अब हम तुम लोग को नहीं ढोएंगे। जब इतना बकने लगा तो पिता ने सोचा कि अरे आज इसका बुद्धि क्या हो गया, इसको क्या हो गया आखिर। तो बड़ी दूर तक उन्होंने सोचा। इसके बाद पूछा कि ये बताओ बेटा तुम हो कहाँ, इस समय मौजूद कहाँ हो। जब बेटा बताया कि दिल्ली की भूमि पर है, पिताजी ने कहा बेटा आपने वास्तव में हम लोगों को यानी चारों तरफ घुमाते घुमाते आपका कंधा तो दर्द करने लगा, आप थक भी गए हो, लेकिन बेटा अब हम लोग को मत चलो, अब हम लोग को लेकर मत चलो, लेकिन एक काम मेरा बेटा कर दो। कहा क्या? कहा यमुना के उस पार हमको कर दो।
इसके बाद वहाँ से छोड़ के तुम चले जाना। कहाँ है? केवल जमुना को पार करना है। कहाँ? हाँ, जमुना के उस पार हमको कर दो, इसके बाद तुम कहीं भी चले जाओ। जब बेटा फिर जमुना उठाया और लाया, जमुना के पार जब किया, तब पिता ने कहा बेटा अब तुम जा सकते हो। अब हम दोनों बूढ़ी बूढ़ा का आशा मत करो, हम लोग चाहे मारे चाहे रहे, लेकिन आप यहाँ से जा सकते हो। बेटे ने कहा पिता ये कैसे हो सकता है, हम कैसे जाएंगे, आपको छोड़ करके कैसे जाएंगे। तो कहने का मतलब प्रेमी भाई बहनों, ये प्रेमियों की गाढ़ी कमाई से जब वो ज़मीन खरीदा रहेगा तो वहाँ सतयुग यानी सतयुग का संचालन होगा। वहाँ जो बैठेगा उसका बुद्धि विवेक एकदम ठीक रहेगा, और नहीं तो वही दिल्ली भूमि के तरीके से वहाँ बैठते ही बुद्धि खराब हो जाएगी। जो इतना बड़ा त्यागी और तपस्वी अपने माँ बाप को सारी दुनिया में कंधे में बैठा के घुमाता रहा, लेकिन दिल्ली प्रवेश करते ही गाली गलौज सब करने लगा। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, बाबा जी उस चीज़ में लगे हुए हैं, यानी सतयुग के बीज अंकुरण करने में लगे हुए हैं, उसकी तैयारी में लगे हुए हैं। यहाँ लिया रहा वहाँ लिया रहा, इससे हमको क्या लेना देना है। सब कार्यालय एक ही जगह बनेगा, सब जगह एक ही जगह होगा कि अरे भाई उतरा उतरा दूर में, आखिर सतगुरु धाम में नेमी सारण में ही तो सब है, अलग तो कहीं नहीं है। क्योंकि 99 में बाबा जी ने कहा है, 1999 में गुरु पूर्णिमा पर, कि सतयुग का बीज यहीं से अंकुरन होगा। तो कहाँ से अंकुरन होगा? इसलिए प्रेमी भाई बहनों, मालिक क्या कर रहे हैं उनको हमको आपको नहीं देखना है, हमको अपने आप को देखना है। क्योंकि महात्माओं की बदनामी आप जानते हो कैसे कैसे किया जाता है, किस प्रकार से किया जाता है। आपने बहुत कहानी सुना है, एक दो कहानी नहीं, बहुत कहानी महात्माओं को बदनामी के लिए। तो कहने का मतलब यह है कि महात्मा को कोई बदनाम नहीं कर पाता है, उनका निंदा शिकायत करते हैं लोग। क्योंकि निंदक नेरे राखिए आंगन कुटी छवाए, और निंदक हैं पर स्वार्थी, करें भक्त का काम, और करें भक्त का काम जगत में निंदा करते, और वे जो ना होते तो भक्त कहवां से तरते। यानी भक्तों का अगर निंदा शिकायत नहीं होगा तो उनका तरनतार होना बड़ा मुश्किल है। क्योंकि निंदक बड़े भाई है आपके, यानी उतना बड़ा आपका व्यवहारिक यानी हितैषी कोई नहीं है, उतना हितैषी आपका भगवान भी नहीं है जितना आपका निंदा शिकायत करने वाला है। लेकिन हम लोग निंदा शिकायत का सुनते ही उसके ऊपर बमक जाते हैं, उसके ऊपर बिगड़ जाते हैं, लड़ाई झगड़ा करने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन निंदा शिकायत करने वाला से बढ़ कर के दुनिया में आपका कोई नहीं है जो आपका निंदा शिकायत करे, उससे बड़ा कोई है ही नहीं है। इसीलिए कहा गया कि निंदक नेरे राखिए आंगन कुटी छवाए, यानी आंगन में कुटिया छवा करके रखो निंदा करने वाले को। ये कबीर साहब ने कहा है। क्योंकि वो जब जान जाएगा तो आपको और निंदा शिकायत करेगा, तो जितना निंदा शिकायत करेगा उतना आपको बेगर साबुन बेगर पानी के आपका कालिख को साफ कर देगा एकदम। आप लोगों को गोबर की कहानी सुनाए कि उसका पहाड़ लग गया, लेकिन जैसे लोगों ने कहा अरे राजा तो गड़बड़, तो 1 किलो मिल जाता। जो भी कहता राजा गड़बड़ 1 किलो मिल जाता। ऐसे ऐसे उसका सारा पहाड़ मट गया गोबर का। तब सतगुरु के पास जा कर के अपने मेन करनी को 1 किलो जो गोबर लिया था यानी दिवाया था, वो सतगुरु के पास जा कर के माफ़ करवाया। तो ये आए हुए हैं खुलेआम, इनके नज़रों के सामने जाइए, इनका दर्शन करिए, यानी संत दरस को जाइए, तज ममता अभिमान, और जय जय पग आगे ढुरे कोटिन यज्ञ समान। एक एक कदमों पर कोटिन यज्ञ का पुण्य मिलता है इनके जाने पर। और इन्होंने जो काम करके दिखाया है, कहने का मतलब यह है कि इन्होंने अपनी नाम को आजमाइश के लिए डंका बजा दिया कि इस नाम की आजमाइश कर लो, परीक्षा कर लो, तब मानना कि ये बाबा जी का जगाया हुआ नाम है। लेकिन हम लोग जो है देखते हुए भी अनदेख हो जाते हैं।
कभी कभी तो भाव आता है, देखते हैं तो भाव जगता है, लेकिन फिर तुरंत भूल जाते हैं। लेकिन भूलने का काम नहीं है भक्ति। तो भक्ति करते छुटे मेरा प्राण, गुरु जी यही मांगू सदा। यानी हमेशा मालिक से ये प्रार्थना, आरजी लगाते रहो